अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हमज़ा मुनव्वर और आप देख रहे हैं बेटा हमज़ा मुनव्वर फिज़िक्स चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1। बेटा इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। मैं थोड़ा सा इसका तारफ़ करवा दूँ, इंट्रोडक्शन करवा दूँ इस चैप्टर का, इसका मतलब क्या है, फिर हम इसको डिटेल से समझते हैं और पढ़ते भी हैं। बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है जो भी क्वांटिटीज़ मेजर की जाएं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों उनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। और मेजरमेंट का मतलब होता है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप मेजर करते हैं तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मेजरमेंट में आता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का मतलब है कि हमने कोई भी क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उसका क्या तरीकाकार होगा, तो इस चैप्टर में हम बेटा वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस बुक में आपका बेटा वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो आइए बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि मेजर की जाने वाली क्वांटिटीज़, और मेजरमेंट जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो टॉपिक है 1.1 वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स का तारुफ, फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन। पहले सबसे मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि बेटा इसकी हिस्ट्री क्या थी। अगर आज से 3-4 सदियाँ पहले चले जाएँ आप, तो जो मैन था, जो इंसान था, वंडर बाय नेचर, इंसान कुदरत से हैरान होता था। मसलन कैसे, वो अब ऑब्जर्वेशन करता था कि जो मोशन ऑफ सन है या स्टार्स हैं ये कैसे होती है। दूसरा, डे नाइट, रात दिन का बदलना, आना जाना, परिंदों की हवा में मोशन, ये सारी चीज़ों के बारे में ना वो बड़ा ऑब्ज़र्व करता था। ये कैसे मूव करती हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह कि ये हवा में उड़ सकती हैं परिंदे और हम नहीं उड़ सकते, क्या वजह जो दिन और रात आपस में चेंज होते हैं, मौसम कैसे चेंज होते हैं, ये सारी की सारी बेटा वो ऑब्जर्वेशन करते थे। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन कन्फर्म इट्स ट्रू और फॉल्स बाय एक्सपेरिमेंट, ये बेटा लाइन का मतलब क्या है कि जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होती है। आया कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, जो मुशाहिदा किया है, जो सोच विचार किया आपने, वो ठीक है या गलत है। लेट्स सपोज इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा बेटा। आपको गाड़ी ड्राइव करना आती है या नहीं आती। एक मान लेते हैं आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती, आप किसी को कह देते हैं मुझे गाड़ी ड्राइव करना आती है। वो आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है या आपने ज़ुबानी कलाम किया है। ऑब्जर्वेशन जस्ट ज़ुबानी कलाम होता है। अब आप जिसके सामने कह रहे हैं वो आपको कह दे कि ये लें गाड़ी चला के दिखाएं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं वाकई आपको आती है या नहीं आती। तो अगर आपको नहीं आएंगी तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर आपको गाड़ी चलाना आती होगी तो वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जो अमली आपने काम किया, वो ठीक होगा। इसी तरह एक छोटी सी मिसाल बेटा ले लें। पहले जो लोग थे, जो हमसे पहले थे, वो कहते थे जो एटम है आप उसके बारे में जानते हैं, वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन लेटर ऑन लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये गलत ऑब्जर्वेशन उनको प्रूव की कि एटम जो मज़ीद डिवाइड हो सकता है प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इनमें जो एटम था हम समझते थे कि जो ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इसको मज़ीद इलेक्ट्रॉन में और इसके अंदर जो प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन उसमें तोड़ के दिखाया। कहने का मतलब है कि जो भी आप बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव होती है कि वो आया ठीक है या गलत है। इसके बाद बेटा जब देखा गया कि ऑब्जर्वेशन का और एक्सपेरिमेंट का ये दोनों को मिला के एक नाम दिया गया, उसको कहा गया साइंस। साइंस एक ऐसा नॉलेज है, साइंस एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाख है, एक ऐसा कुदरत का फिनोमेना है जो बेटा ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से मिलकर बनता है। साइंस वो कह लें एक बुक है
जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है और एक्सपेरिमेंट भी आ जाते हैं। साइंस को बेटा ड्राइव किया गया एक लैटिन वर्ड से, जिसका असल जो नेम था वो साइंटिया था। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज कौन सा नॉलेज? जो हमें ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से दोनों से मिले, उसको बेटा हम साइंस कहते हैं। आगे अगर मज़ीद आगे मूव करें तो बेटा 18वीं सेंचुरी में सारे सब्जेक्ट को, जो भी आप कुदरत के बारे में नॉलेज रखते थे, जो आपको समझ आता था, जहाँ उस दौर के जो जिसे हम सियाने बाबे कहते थे, वो सारी चीज़ों को एक ही सब्जेक्ट के तौर पर, सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते थे। उसको उन्होंने नाम दिया था नेचुरल फ़िलासफ़ी। यानी कि किसी भी किस्म का आपके पास नॉलेज है, उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, एक बुक में जोड़ दिया, उसको कह दिया नेचुरल फ़िलासफ़ी। मसलन आप 8 क्लास पढ़ के आए हैं तो आप देखे होंगे आपकी जो जनरल साइंस है, जो आपकी साइंस की बुक थी 8 क्लास में, उसमें फिज़िक्स का पोर्शन भी था, बायो का पोर्शन भी था, केमिस्ट्री का पोर्शन भी था। तो ये सारे पोर्शन को मिला के एक साइंस की बुक बनाती है। ऐसे वो लोग थे, वो सिर्फ एक ही बुक पढ़ते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी। अब नेचुरल फ़िलासफ़ी बेटा क्या होती है? नेचुरल फ़िलासफ़ी लेटर ऑन नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया। एक जो नेचुरल फ़िलासफ़ी थी उसको बेटा फिज़िकल साइंसेस में कन्वर्ट किया गया और बायोलॉजिकल साइंसेस में कन्वर्ट किया गया। 2 साइंसेस में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि नॉलेज जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको अलहदा करना पड़ता है ब्रांचेस को। जैसे साइंस से केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो बनी है, इसी तरह आगे फिज़िक्स में आप देखेंगे जाके फिज़िक्स की भी ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो फिज़िकल साइंसेस में बेटा हम नॉन लिविंग थिंग को डिस्कस करते थे। नॉन लिविंग थिंग में आपको पता है जिसमें जान ना हो, उसमें आ जाता है सन, आपके अर्थ आ जाती है, कार, कोई भी मसलन नॉन लिविंग थिंग आ जाती है। बायोलॉजिकल साइंसेस में जिसमें हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 ब्रांचेस में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक फिज़िकल साइंसेस में जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं, दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेस में जिसमें हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब बेटा 19वीं सेंचुरी में फिज़िकल साइंस जो थी उसको मज़ीद डिवाइड किया गया। फिज़िकल साइंसेस को मज़ीद डिवाइड किया गया। पहली ब्रांच थी फिज़िक्स, ये मैटर और एनर्जी को डिस्क्राइब करती है। आगे डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं 19वीं सेंचुरी में। दूसरा था बेटा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम एटम और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तीसरा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में बेटा हम स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ब्रांचेज हैं 19वीं सेंचुरी में, जब फिज़िकल साइंसेस को नॉलेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से मज़ीद इसे तकसीम किया गया। जियोलॉजी बेटा, इसमें हम अर्थ के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके बाद 5वीं ब्रांच थी बेटा मेट्रोलॉजी। इसमें हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं, मौसम के बारे में डिस्कस करते थे। लेकिन हमारी जो मेन ब्रांच है जो हम आज डिस्कस करनी है वो है बेटा फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, मैटर और एनर्जी। बेटा फिज़िक्स है ना जो, ये बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, पढ़ने वाला, मज़े वाला सब्जेक्ट है। जो टीचर या जो स्टूडेंट ये कहते कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, वो मैं समझूंगा वो टीचर का फॉल्ट है जो इसको बेहतर तौर पर गाइड ना कर सका। तो फिज़िक्स को बेटा स्टडी करते हैं। फिज़िक्स बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है या नॉलेज ऑफ नेचर है। नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में ये हमें सिखाती है बेसिकली फिज़िक्स है जो। अब नेचर जो बेटा एग्जिस्ट करती है, जो कुदरत एग्जिस्ट करती है, वो 2 चीज़ों पे एग्जिस्ट करती है। या तो वो मैटर पे एग्जिस्ट करती है या वो एनर्जी पे एग्जिस्ट करती है। दुनिया में पूरी कायनात में बेटा 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं, या तो वो मैटर होगी या वो एनर्जी होगी। इसके अलावा कोई चीज़ आप तसव्वुर नहीं कर सकते इस दुनिया में। लेट्स सपोज मैटर। मैटर की पहले डेफिनेशन देखते हैं। बेटा मैटर एक ऐसी चीज़ होती है, अ थिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ है जो मैस रखती हो
और जगह घेरती हो। जैसे ये मेरा पेन है, जैसे ये पेज है, मोबाइल, लाइट, ये मैं हूँ, मेरे कपड़े, हर चीज़ ये बेटा मैटर है, क्योंकि ये इनका मैस भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं, जगह भी घेरती हैं। अब स्पेस ऑक्यूपाई को आप दूसरा वर्ड भी क्या नाम दे सकते हैं, वॉल्यूम। यानी कि कुछ चीज़ें जो जिनका मैस भी हो और जिनका वॉल्यूम भी हो, वो मैटर कहलाती हैं। दूसरी एनर्जी की बात करें तो बेटा एनर्जी बेसिकली हीट है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। अब मैं ये बताने लगा था कि दुनिया में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, या तो वो एनर्जी हैं या वो मैटर है। मैटर मैंने आपको बताई है हमारी मैं, मेरा पेन, मार्कर, पेंसिल, चेयर, बेड, ये सारी चीज़ें मैटर में मैटर हैं। एनर्जी है, एनर्जी बेटा लाइट, ये एनर्जी जो अभी आप ये लाइट, ठीक है, ये लाइट आप देख रहे होंगे, ये लाइट, ये एनर्जी की फॉर्म है। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़, साउंड, ये भी एनर्जी है। सूरज से जो हमें हरारत मिलती है, खाना पकाते वक्त जो खाने को एनर्जी, जो हीट मिलती है, वो एनर्जी। मैंने कि ये सारी एग्जांपल एनर्जी की हैं। तो आप दुनिया में नज़र दौड़ा लें, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद ऑब्जर्वेशन करें, अपने जहन से सोचें कि इनके अलावा कोई और चीज़ है या नहीं है, तो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं कि सारी मैटर और एनर्जी के अलावा भी चीज़ें मौजूद हैं। बेटा आप सेकंड ईयर में जाके ये भी पढ़ेंगे कि आप मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में। मैटर को एनर्जी में कैसे, ये मेरे पास पेंसिल है, ये मैटर है, मैं इसको आग लगा दूंगा, इसकी एनर्जी बन जाएगी, तो ये मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब एनर्जी को मैटर में बेटा ये सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, तो वहाँ पे आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना होता है। तो बेटा फिजिक्स क्या थी कि आपके पास दुनिया में दो चीज़ें हैं, मैटर और एनर्जी। फिजिक्स बेसिकली क्या होती है, फिजिक्स स्टडी करती है मैटर की प्लस एनर्जी की, इन दोनों चीज़ों की बेटा ये स्टडी करती है फिजिक्स कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। मेन जो बात है वो देखते हैं इनका आपस में रिलेशनशिप, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है। अगर मैं कनेक्शन की बात करूं तो बेटा मैं मैटर हूं, लेकिन मेरे पास एनर्जी है, इस वजह से मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं। जो मेरी मूवमेंट है ये एनर्जी की वजह से हो रही है, लेकिन मेरी बॉडी हैज़ अ होल एक मैटर है। अब एनर्जी का और मैटर का क्या रिलेशन है, आप इस बात को मैं भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि इनका आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। देखिए आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आपका जो मैटर है, आपका जिस्म है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एनर्जी है तो मैटर नहीं है, तो फिर वो एनर्जी किसी काम की नहीं है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी, ये मार्कर्स के पास भी एनर्जी है, हर चीज़ के पास बेटा एनर्जी होती है, और एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है और ना ही उसे प्रोड्यूस किया जाता है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो फिज़िक्स की अगर डेफिनेशन करनी हो तो मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप और इनकी स्टडी करना है। बेटा जो फिज़िक्स है ये हमें कुदरत के बहुत से असूल भी सिखाती है। फिज़िक्स ने बेटा हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इनकलाब बर्पा किया है और हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं। अ कार मेड बाय प्रिंसिपल ऑन मैकेनिक्स। बेटा जो आपकी कार है जिस पे आप आसानी के साथ सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कंफर्टेबल होके, वो बेसिकली मैकेनिक्स की वजह से बनती है। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मोशन को डिस्कस करते हैं, इसकी मोशन को।
फिज़िक्स की एप्लीकेशन है, मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है, उसमें ये बताते हैं कि कार की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर है, वो भी काम करता है थर्मोडायनामिक्स की असूल पे। थर्मोडायनामिक्स ये भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स ये भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है। इसी तरह बेटा पुल्ली, लीवर जिसमें आप वज़न उठाते हैं अपनी आसानी के लिए, मसलन ज़्यादा वज़न होता है आप नहीं उठा सकते, फिर पुल्ली का सहारा लेते हैं। इसी तरह बेटा टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन ये भी फिज़िक्स के प्रिंसिपल पे असूलों पे काम कर रहे हैं। मोटर, फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा कि जो फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन पे काम कर, फिज़िक्स की एप्लीकेशन है और इसके प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं। बेटा फिज़िक्स की बुक में मेरे पास है, तो जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी की हुई हैं कि इसमें ये देखें, पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है 2। इसमें सबसे एंड पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ से ये देखें, दी नॉलेज अगेन थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। और इसका ये कहाँ से निकला है, क्या मतलब है। 18वीं सेंचुरी से पहले एक ही सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है फ़िलासफ़ी, नेचुरल फ़िलासफ़ी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, फिज़िकल में, बायोलॉजिकल में। तो ये सारी बेटा मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, आप इस जहाँ से देख के निशान भी लगा सकते हैं ताकि पेपरों में आपको हेल्प आउट हो सके। तो आगे 19वीं सेंचुरी में मज़ीद हमने इसे डिवाइड किया 5 ब्रांचेस में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, और ये यहाँ से लेकर ये फिज़िक्स की डेफिनेशन है ये में। और यहाँ से बेटा ये देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल भी आप कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स कैसे आपको वो करती है, सहूलियत देती है। यहाँ से भी ये मोबाइल फ़ोन की ये डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, ये एनर्जी है, ये बेटा फ़ैन, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वाइन टर्बाइंस है बेटा ये। मैंने ये बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ से इसको ख़ुद भी सेल्फ स्टडी करें और मेरे लेक्चर को भी ध्यान से सुनें। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बेटा होगा ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।